हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं जो आपका 12th क्लास का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था 2025-26 को, और आपके भूगोल सब्जेक्ट का यानी ज्योग्राफी का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसका हम आपको पेपर इस क्लास में करा रहे हैं। क्योंकि आपको जो ईयरली एग्ज़ाम होगा, वार्षिक पेपर जो आपका आने वाला है जल्दी 18 तारीख से समथिंग आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आरबीएसई बोर्ड के हम बात कर रहे हैं, जो राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास के 8 सब्जेक्ट वाले, उसमें भी ज्योग्राफी वाला पेपर। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है जो अभी आपका नवंबर में हुआ था। ठीक है, तो इस क्लास से और इस पेपर से आपको क्या पता चलेगा। सबसे पहले जिन बच्चों ने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दिया है तो उनको पता चल जाएगा किस तरह का पेपर आता है, और जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम दिया है उनको पता रहेगा कि किस तरह क्वेश्चन उठते हैं और किस तरह हमने पेपर किया था, किस तरह इसके आंसर लिखने, ये सारी चीज़ आपको इस क्लास में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स का होता है ये पूर्णांक कितना था, 40 नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है और 3.25 घंटे का इसमें टाइमिंग होता है। ठीक है, ये कोड हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह ये आपका पेपर है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या पूछा गया है इसमें? पहले सवाल में आपसे पूछा है निश्चयवाद संकल्पना किसने दी थी। तो ये आपको किसने दी थी प्यारे बच्चों? ये दी थी आपने रेड जेल ने। ठीक है, किसने दी थी? रेड जेल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवास का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। एक होता है आकर्षक कारक जो आपको क्या है अपने तरफ आकर्षित करते हैं, एक होता है प्रतिकर्षक जो मजबूरी में आपको जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो हम कहीं और जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी, ये नहीं। ठीक है, महिला महामारी, तो इसमें दोस्तों क्या है आपका चिकित्सा सुविधा है। कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर हो सकता है तो वो है आपका 0 यानी 0.01 हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है? 0.1 सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन कौन करता है? तो वो करता है आपका यूएन। कौन करता है दोस्तों? यूएनडीपी। ठीक है, कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या पूछा है? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है कोल खोज। ठीक है, ये आप याद रखें, कोल खोज। जैसे मिसाल तौर पर हम यहाँ बात करें, हमारी एक कर्तन दहन कृषि प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है पेड़ों पौधों को या वनस्पति को जलाकर जो की जाती है, ठीक है, आदिवासी लोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित नहीं है? तो जाहिर सी बात है, देखो वस्त्र ये भी क्या है, कपास वगैरह से कच्चे माल किसी, चीनी भी ये भी गन्ने से बनता है, रबर ये भी वनस्पति या पेड़ से की दूध से बनता है। तो ये नमक ये इस पर आधारित नहीं है। ठीक है, नमक, तो ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन है आपके, उनकी हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है? आपको पता है नहीं, आर्थिक क्रियाओं को तृतीयक क्रियाकलापों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक आपके कृषि पशुपालन वगैरह होती है, द्वितीय में उद्योग वगैरह आपके जो हम वस्तु निर्माण करते हैं वो होती है, तृतीय में आपके कौन आते हैं? सेवा से संबंधित आते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, परिवहन है, ड्राइवर वगैरह ये सब। चौथे में आपके कौन से? सूचना संचार अनुसंधान वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? जाहिर सी बात है से इसका परिवहन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आपको पता है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत कौन सा नंबर का था इसको भेजने वाला? 11वें नंबर का था। नेक्स्ट बात करते हैं वृद्ध झील। वृद्ध झील प्रदेश स्थित है, कौन से देश में वृद्ध झील स्थित है? आपके उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तेल पत्तन का उदाहरण नहीं है, किसका भाई? तेल पत्तन का। माराकाइबो, आबादान, त्रिपोली या कोचीन? तो दोस्तों कौन सा नहीं? कोचीन। कोचीन एक क्या है? बंदरगाह। ठीक है, कोचीन क्या है आपको पता होगा? बौद्ध बंदरगाह। ये सब क्या है? आपके तेल के पत्तन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है भाई? विश्व परिवहन की प्रमुख विधा या विधाएं हैं? तो स्थल परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन, ये सारे परिवहन के प्रकार हैं विश्व में। ठीक है, हमारे देश में भी है सारे परिवहन के प्रकार, स्थल भी है, जल भी है, पाइपलाइन है। जल में आपके पानी के जहाज वगैरह हैं, स्थल पर ट्रेन वगैरह, सड़कें जो परिवहन चलते हैं सारे। ठीक है, एक आपका क्या वायु परिवहन और होता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन दे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या था? तो वो था आपका 382। ठीक है, यानी 382 आपका था। नेक्स्ट हम ये रिक्त स्थानों की बात करते हैं, खाली जगहों में देखते हैं अपने क्या आंसर आने वाले हैं। महामारी विज्ञान का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, यानी किस भूगोल के विषय के अंदर महामारी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? तो जाहिर सी बात है चिकित्सा। कौन सा आ जाएगा आपका? चिकित्सा भूगोल। कौन सा है प्यारे बच्चों? चिकित्सा भूगोल। ठीक है, चिकित्सा भूगोल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है क्या कहलाते हैं? आगंतुक। क्या कहलाएंगे? आगंतुक। आगंतुक कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? आगंतुक। नेक्स्ट है आपके क्या पूछा है?
ने अपने सिद्धांत में कहा कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। माल्थस ने कहा था। किसने कहा था भाई? माल्थस। किसने कहा था? माल्थस ने। नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान है 2016 में। क्या है कि 2016 में देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे, यानी विश्व व्यापार के कितने संगठन थे 2016 में? तो वह थे आपके 164, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान है भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत भाग पाया जाता है, यानी पूरी दुनिया का भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पाया जाता है? वो है आपके 2.4%। वो कितना है? 2.4% भाग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है आपका। नेक्स्ट है आपका भरमौर जनजाति क्षेत्र राज्य में स्थित है। तो कौन सी क्षेत्र है, कौन सा राज्य है जिसमें भरमौर जनजाति पाई जाता है? वो है आपके हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के 2 क्षेत्र। तो आपको पता है औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक भूगोल भी, ठीक है, औद्योगिक भूगोल और कृषि भूगोल। ये सिर्फ किसके हैं भाई? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? कुंड अथवा टांका, ये पता है आपको, परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है। क्या है? परंपरागत जल को इकट्ठा करने वाली जल संरक्षण की विधियां हैं, ठीक है। जल संग्रह कह सकते हो, जल संरक्षण कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि। क्या है? यानी ऐसी कृषि प्यारे बच्चों जिसमें हम कृषि के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। कृषि के साथ क्या करते हैं? प्लस में पशुपालन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने एरिया की बात करते हैं, हमारे जैसे राजस्थान में भी ये अधिकतर ये की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेट का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है जनरल, क्या है? जनरल। गेट का पूरा नाम क्या है? जी से हो जाएगा जनरल, ठीक है, और ऐसे हो जाएगा एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑफ टैरिफ, सॉरी, ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। ये आप याद रखें। अगली बार मैं आप बताता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा? ट्रेड। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में क्या मूलभूत अंतर है? तो जाहिर सी बात है, देखो वृद्धि का मतलब होता है जैसे मानव है एक आकार बढ़ रहा है, उसको कहते हैं वृद्धि। जैसे पेड़ पौधे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं लंबाई में, तो क्या हो जाएगा? उसकी वृद्धि। अगर पेड़ पौधों में मजबूती आ रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऐसे इंसान में अगर जहन उसका मस्तिष्क विकास कर रहा है, ठीक है, मांसपेशियां विकास कर रही है, वो क्या कहलाता है? तो वृद्धि क्या? वृद्धि की मात्रा होती है, ठीक है। वृद्धि की क्या होती है? वृद्धि को मात्रा में मापा जाता है। और विकास के क्या होते हैं? विकास को गुणात्मक, विकास के गुण होते हैं, गुण में मापा जाता है, ठीक है। विकास को किस में मापा जाता है? गुणात्मक में, ठीक है। तो ये आपका पेपर था। ऐसे ही स्मार्ट सिटी मिशन संक्षिप्त, लेगुन और पश्चिमी जल क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ये सारे आपके क्या है? ये क्वेश्चन है, यानी जो हाफ ईयरली एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे लोह है, ठीक है, धातु है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है? आपके लोह खनिज है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको पता है दोस्तों, ये राजस्थान में चल रही है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में पूछा गया है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या आपको पता है कि वर्षा का समय पर नहीं होना है, ठीक है। मिट्टी है, मृदा है, तापमान है, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके उसमें आ जाती है, ठीक है। ये आपको जैसे मानचित्र पूछा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के आपको 12th क्लास मानचित्र आ जाएगा। भारतीय मानचित्र पर नगरों को अंकित कीजिए। नई दिल्ली आपको पता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैप बना लेते हैं भारत का, ये, ठीक है, इस तरह देखो, इस तरह एक मैप बना दिया हमने। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगी? नई दिल्ली हो जाएगी। मुंबई आपके क्या है? महाराष्ट्र में, यहाँ मुंबई है आपके, ठीक है। और जयपुर अपने यहाँ राजस्थान में है, ठीक है। चेन्नई आपके किस में है? तमिलनाडु में, ठीक है। इस तरह आप इनको भर देंगे मैप में, ठीक है। तो ये आपके 12th क्लास वाले बच्चों का एग्जाम पेपर था, ठीक है। यानी ज्योग्राफी का, जो 12th क्लास के आरबीएससी बोर्ड वाले बच्चे एग्जाम की तैयारी करें, ये हाफ ईयरली एग्जाम डाला है हमने। अब हम जल्दी आपको कमेंट में बताएं, प्री बोर्ड भी आपके लिए कराने वाले हैं, यानी प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर भी हम आपको डालने वाले हैं। तो आप कमेंट में बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और आप अपने एडवाइस भी कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के लिए आज के लिए यहीं तक।